मृत्यु शैया पर पड़े हैं, लेकिन उनसे कहो परमात्मा का नाम लो तो परमात्मा का नाम ही नहीं लेते। बहुत सारे लोग तो परमात्मा को गाली देते। ऐसे भी लोग हैं संसार में, मूर्ख लोग, जो परमात्मा को गाली देते हैं दिन रात। वो अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, वो दूसरों की कमियों को ही देखते रहते हैं। तो कहा अनित्य को नित्य समझना। ये संसार अनित्य है और इस संसार में रहने वाली प्रत्येक वस्तु भी क्या है? अनित्य, सदा रहने वाली नहीं है। सदा कोई नहीं रह सकता। बड़े बड़े राजा चले गए, उनकी राजधानियां चली गई, ऋषि महर्षि चले गए, भगवान रामकृष्ण चले गए, बड़े एक से बढ़कर एक योद्धा संसार से चले गए। तो ये सब क्या है? अनित्य है। लेकिन व्यक्ति क्या समझ रहा है? इन्हीं को ही सब समझ रहा है और इन्हीं वस्तुओं में पूरा जीवन उसका चला जाता है। इन्हीं वस्तुओं में, संसार की वस्तुओं में इतना आसक्त हो जाता है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। तो अविद्या का पहला लक्षण क्या है? अनित्य को नित्य मानना। दूसरा लक्षण है अपवित्र को पवित्र मानना। अपवित्र को पवित्र मानना। ये शरीर अपवित्र है या पवित्र? ये शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है, लेकिन लोग इसको क्या मान रहे हैं? पवित्र मान रहे हैं। और इसी शरीर को सजने संवारने में पूरी जिंदगी निकल गई। लोग जान ही नहीं पाए कि मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। इसी शरीर को सजने संवारने के लिए व्यक्ति का पूरा जीवन चला गया। बाजार में एक से बढ़कर एक चीज बनाई वैज्ञानिकों ने कि शरीर से क्या हो जाए? सुखी हो जाए। लेकिन शरीर क्या है? शरीर मरण धर्मा है। शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में क्षय होता है। संसार में शरीर एक जैसा हमेशा नहीं रहता, शरीर में परिवर्तन होता रहता है। माता बंधुओं, शरीर हमेशा हमारे साथ सदा नहीं रहेगा। शरीर अपवित्र है, लेकिन जब व्यक्ति इसी शरीर को पवित्र मानने लगता है तब वो शरीर के आकर्षण से बनकर बोलो पाप कर्म करने की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति की जो इंद्रियां है ना, इंद्रियों का बल इतना प्रबल होता है कि वे एक से बढ़कर एक ज्ञानी व्यक्ति को भी अपने विषयों की तरफ खींच लेकर जाती है। आंख का विषय क्या है? रूप। आंख रूप की तरफ आकर्षित होगी। नाक का विषय क्या है? गंध, सुगंध। नाक गंध की तरफ आकर्षित होती है। जीभ का विषय स्वाद, जीभ स्वाद की तरफ आकर्षित होती है। कान का विषय शब्द, कान शब्दों की तरफ आकर्षित होती है। और जीभ और त्वचा का विषय स्पर्श। कहा कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये आत्मा को अपने विषयों में की तरफ खींच ले जाती। महर्षि मनु कहते हैं कि जीवात्मा इंद्रियों के अधीन होकर के बड़े बड़े दोषों को प्राप्त करता है। ये इंद्रियां मनुष्यों को, जीवात्मा को बड़े से बड़े पाप की ओर ले चलती है। जब व्यक्ति का मन के ऊपर संयम ना हो, जब व्यक्ति का बुद्धि के ऊपर संयम ना हो, तो ये इंद्रियां अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये इंद्रियां व्यक्ति से वो कर्म करवा देती है जो वो करना नहीं चाहता। अर्जुन ने पूछा योगीराज कृष्ण से गीता में कि हे अर्जुन, ये बताओ कि अज्ञानी व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति से तो चलो मूर्खता में, अज्ञानता में कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भी सत्य असत्य को जानता हुआ भी पाप कर्म क्यों बैठता है? ज्ञानी व्यक्ति भी सब कुछ जानता हुआ भी पाप कर्म क्यों कर जाता है? तो भगवान कृष्ण कह रहे, सुन, ये जो मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये जो रूपी विकार है, ये इतने प्रबल होते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं और व्यक्ति को उससे वो काम करवा देते हैं वो जो करना नहीं चाहता।
इनमें ज्ञान की कमी थोड़ी थी। ये भी अपने आप को ज्ञानी कहते थे, हम भी ज्ञानी हैं। लेकिन इनका इंद्रियों पर संयम नहीं था। इंद्रियों पर संयम ना होने के कारण इनका पतन हो गया। मन के ऊपर संयम नहीं था, इसलिए कहा शास्त्रकार ने कि मन के ऊपर संयम और वाणी के ऊपर संयम और शरीर के ऊपर संयम अर्थात कंट्रोल होना चाहिए। और ये ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती संसार में। सत्संग से ही व्यक्ति को पता चलता है मैं कौन हूं। आत्मा का, परमात्मा का और संसार में जीने का जो व्यवहार है, इसका पता सत्संग से ही चलता है। लेकिन फिर लोग सत्संग में क्यों नहीं आते? जहां पर लोगों को अच्छी बात बताई जाती है, लोग वहां नहीं जाते। जहां नाच गाना होता है, राग लीला होती है, वहां पर लोग लाखों संख्या पहुंच जाती है। लेकिन वैदिक सत्संग में क्यों नहीं आते? अच्छी बातों को क्यों नहीं सुनते? कहा कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। कामी, क्रोधी और लोभी, इन व्यक्तियों से जीवन में कभी भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनका मन के ऊपर संयम नहीं है। इन व्यक्तियों से कभी भक्ति नहीं हो सकती। महर्षि मनु कहते हैं अर्थकाम में सत्ता नाम धन जानत बुद्धियते। जो व्यक्ति अर्थ में और काम वासना में फंसा हुआ है, उसको जीवन परमात्मा को छोड़कर अपने ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं कौन हूं। परमात्मा की भक्ति करना है तो पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। एक व्यक्ति कहने लगा ठीक है आज कह रहे हो तो परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, ये बताओ मिलेगा क्या? अरे नौकरी करेंगे तो धन मिलेगा, खेती करेंगे तो फसल आएगी घर पे, पैसे आएंगे, अन्न आएगा, धन आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। कर रहे लोग धन की तरफ, लोगों की धन में रुचि क्यों है? क्योंकि धन में सुख दिखाई दे रहा है। परमात्मा में रुचि क्यों नहीं है लोगों की? क्योंकि परमात्मा में सुख दिखाई नहीं दे रहा। आत्मा का ये स्वभाव है कि आत्मा हमेशा सुख, जिसकी वस्तु में उसको सुख दिखाई दे रहा है वही कर्म करेगा, और जिस वस्तु में दुख दिखाई दे रहा है वो कर्म आत्मा नहीं करता। तो वो कहने लगा कि बताओ चलो क्या होगा, परमात्मा की भक्ति करने से क्या मिलेगा? मैंने कहा सुन भाई, परमात्मा की भक्ति करने से पहली बात आत्मिक बल मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? आत्मिक बल। एक तो होता है शरीर का बल। एक शरीर का जो बल है ना, वो तो हम अगर हमारा भोजन, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, कहा कि काजू बादाम पिस्ता दूध मक्खन मलाई खाओ तो शरीर में बल बढ़ जाएगा। लेकिन बड़े बड़े बलवान लोग भी फांसी पर, बड़े बड़े बलवान लोग भी फांसी पर लटके मिलते कि नहीं मिलते? बड़े बड़े विद्वान लोग भी फांसी, शरीर से जो बलवान होते हैं वो भी फांसी पर लटके मिलते हैं। कहा कि बुद्धिमान, बहुत सारे बुद्धिमान जिन्होंने डिग्रियां कर ली, एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर ली, पीएचडी कर ली, आईएएस बन गए, लेकिन बड़े से बड़े डिग्रीधारी भी आत्महत्याएं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिहार का एक कलेक्टर गाजियाबाद में आकर के रेल की पटरी के आगे खड़े करवाने कैसे? क्यों जी? कलेक्टर में ज्ञान की कमी थी? कलेक्टर को बहुत ज्ञान होता है ना, बुद्धि का बल तो था लेकिन आत्मा का बल नहीं था। बहुत सारे इंजीनियर आत्महत्याएं कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर आत्महत्याएं कर रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आत्महत्याएं कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रात दिन तनाव में जीवन जी रहे हैं। कहा बुद्धि का बल करने वाले भी बोलो, उन वो भी क्या कर लेते हैं? आत्महत्याएं कर लेते हैं। कहा कि धनवान, कहा कि जिसके पास धनवान है, बहुत धन है, लेकिन आत्मिक बल नहीं है, तो वो धनवान भी फिसल जाएगा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने